हरे कृष्ण। वेलकम व्यूअर्स। यूट्यूब चैनल सरल धर्म पर आपका स्वागत है। कई बार हमने ब्रह्मा जी के भ्रम की बात करी थी और ज्ञान यज्ञ के बारे में बताया था आपको, और आपसे वादा किया था कि आज हमको आपको बताएंगे नारद जी के बारे में, नारद जी के संबंध में, नारद जी को माया ने कैसे ठगा, वो बात आज बताएंगे आपको। शुरू करते हैं नारद जी का प्रसंग। यह देवी भागवत में है। देवी भागवत जैसे भागवत है ना, श्रीमद् भागवत, ऐसे देवी भागवत है। ये सारस्वत कल्प की है। अपना कल्प अभी श्वेतवारा कल्प चल रहा है, इसकी नहीं है, ये पुराने कल्प की है। एक कल्प समझते हैं आप, बताया था आपको। जितने दिन सृष्टि रहती है उसको एक कल्प बोलते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, वो हमारे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। इतना बड़ा होता है कल्प। तो ये पुराने कल्प की बात है, सारस्वत कल्प। देवी भागवत। देवी का जो प्रधान थी, नारद जी एक बार विष्णु भगवान से मिलने गए, नारायण भगवान से। क्षीर सागर में गए और लक्ष्मी जी भी बैठी थी। गए, पहुँचे, नमस्कार किया, ये भी बैठ गए और थोड़ी देर में इनके मतलब समझ लो, बैठते ही लक्ष्मी जी उठी और चली गई। लक्ष्मी जी चली गई और विष्णु भगवान ने इनसे कहा, नारद, स्त्री को चाहे पति हो साथ में, तब भी किसी पराये मर्द के साथ नहीं बैठना चाहिए। ये सदाचार का नियम है। नारद जी को अटपटा लगा। उनको, महाराज क्यों? बोले, माया बहुत बड़ी विकट होती है, इसको जीतना मुश्किल है। बोले, महाराज माया ऐसे क्या कर सकती है? बोले, चलो तुम्हें दिखाते हैं। और नारद जी को साथ लिया, गरुड़ पे बैठे और चल दिए। दूर चले गए, दूर कहीं क्षीर सागर छोड़ के। एक नगरी के पास गए, वहाँ एक ताल था। नगर का नाम था कानप कुछ। वहाँ एक ताल था। ताल में नारद जी को कहा भगवान ने, नारद इस पर डुबकी लगाओ। नारद जी गए, नारद ने डुबकी लगाई। डुबकी लगाते ही नारद जी बाहर निकले तो वो एक कन्या में परिवर्तित हो गए थे। नारद न रहे, स्त्री बन गए। उन्होंने सोचा ये क्या हुआ, ये भी नहीं पता लगा कि मैं नारद हूँ। अपने को कन्या ही समझने लगे। और इतने में देखा कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, किधर हूँ, कुछ नहीं जान पाए वो। थोड़ी देर में एक राजा आया, तालध्वज, पास की नगरी का राजा था। उसने इसको देखा, सुंदर कन्या को। कहा, सुंदर कन्या, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, किसकी कन्या हो, किसकी बेटी हो, पिता कौन है तुम्हारे, कहाँ रहने वाली हो, यहाँ क्या कर रही हो? नारद जी कुछ उत्तर नहीं दे पाया। नारद जी को कुछ पता नहीं था। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो इतना ही जानती हूँ कि मैं यहाँ हूँ। किसकी कन्या हूँ मुझे ये भी पता नहीं, कन्या हूँ मुझे इतना पता है, और कहाँ से आई हूँ मुझे ये भी नहीं पता, कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी, ये भी कुछ नहीं पता। राजा का इससे प्रेम हो गया, देखते ही लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं ना, वैसे। राजा इसको ले गया, अपने नगरी में रखा, शादी की, रानी बना लिया और खूब ठाठ से रही है। रही मतलब नारद जी भूल गए मैं नारद हूँ। वो कन्या समझ रहे थे अपने आप को। खूब स्त्री रूप में आराम से रहे, खूब भोग भोगे, कई उनके बच्चे हुए। नारद जी खूब नखरे भी करते थे। राजा उनके नखरे सहता था। सुंदर स्त्री थी ये। कई बच्चे हुए उनके, पोते पोती हुए। फिर खराब दिन भी आए। एक राजा ने इन पे आक्रमण कर दिया, तालध्वज पे, इसको हरा दिया। स्त्री बने नारद जी के, बहुत बेटे और पोते उसमें मर गए। राजपाट भी जाता रहा, दुखी हो गया। राजा तो चला गया, वो इसको डिफीट करके, हरा करके। रह गया तालध्वज, वो भी रो रहा था। इधर ये स्त्री रूपी नारद जी भी बहुत दुखी थे। वो सोच ही नहीं रहे थे क्या करूं, इतना दुख का पहाड़ कहाँ से आ गया। अच्छे दिन निकल रहे थे, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, बहुत विलाप करने रहे। इतने में विष्णु भगवान आए, बोले आओ। बोला, आप कौन हैं? बोला, मेरे साथ आओ। वहीं उसी ताल में लेके गए विष्णु भगवान नारद जी को और कहा, डुबकी लगाइए इसमें। अरे डुबकी लगाई, बाहर निकले तो अब नारद जी, सब बातें याद आ गई, मैं नारद हूँ। उनको ये बात भी याद नहीं जो स्त्री थे उसकी। महाराज ये क्या हुआ? बोले, बाद में समझाएंगे। इतने में रोता हुआ तालध्वज भी वहाँ आया। विष्णु भगवान ने उसको समझाया कि राजा रो मत, जो कुछ बचा है उस पर ध्यान दो। वो स्त्री कौन थी, कहाँ से आई, भूल जाओ। कैसे हुआ, क्या हुआ, सब भूल जाओ। ये सब काकताल न्याय है। काकताल न्याय क्या होता है ये भी आपको समझाऊंगा मैं। बोले, सब भूल जाओ, अब जाओ राज करो। काकताल न्याय होता है जो सिचुएशन होती है ना, कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन से हो जाए, संयोग, इत्फाक, उसको कहते हैं काकताल न्याय। उसको कई इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं। कोई कहता है ऐसे हुआ, कोई कहता है ऐसे हुआ। शुरू कैसे हुआ ये? एक पत्ते के ताड़ के वृक्ष के नीचे बैठा था। इतने में एक कौवा उड़ा। कौवे के उड़ने से एक पका हुआ फल गिर गया। अब इसके कई इंटरप्रिटेशन करने लगे लोग। कोई कहता है कौवे के उड़ने से आया, कोई कहता है संयोगवश हो गया, कोई कहता है प्रारब्ध था उसका, पथिक का फल मिलने का, तो इसको बोलते हैं संयोगवश।
काकताल न्याय। भगवान ने कहा, राजा ये सब काकताल न्याय था, अब आप जाओ, अब राज संभालो अपना, हो गया सो हो गया, सपने जैसा समझ लो इसको, ये था ही नहीं कुछ। और राजा को उन्होंने भेज दिया। ये नारद जी को लेके चले गए ये क्षीर सागर में। नारद जी बोले, महाराज मैं समझा नहीं, बोले समझ जाओगे तो माया ही क्या होगी, यही माया है जो समझ में नहीं आती है। समझ गए अब? बोले नहीं समझा। बोले अपने पिताजी से पूछ लेना। अब उन्होंने, विष्णु भगवान तो चले गए, नारद जी गए अपने पिताजी के पास। नारद जी के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पास गए, सारा वृत्तांत सुनाया और कहा, पिताजी माया ने मुझे ठग लिया माया ने मुझे। ब्रह्मा जी ने सब विचार किया, उन्होंने कहा, भाई नारद माया है ही ऐसी, ये किसी के बस में नहीं है, भगवान की शक्ति है, भगवान जितनी ताकतवर है और इसको सिर्फ भगवान ही हटा सकते हैं और कोई नहीं। हमारे तुझ प्राणियों के, जीव के से जितने बड़े आदमी हो आप, अवतार कहलाते हो, मैं भी ब्रह्मा हूँ, मैं भी अवतार हूँ भगवान का, हम माया के नीचे ही हैं, भगवान की माया है। ये हुई नारद जी की कथा, माया से ठग गए थे ये। अब आपको एक जरूरी अनाउंसमेंट कर दूँ मैं, ज्ञान यज्ञ की बात करी थी, चर्चा की थी, क्विज़ का आपको आंसर देने की तारीख पहले रखी गई थी 23 दिसंबर 23, परंतु बहुत से व्यूअर्स का कहना है कि और टाइम बढ़ाया जाए। उसको देखते हुए टाइम बढ़ाने की सोच रहा हूँ मैं। 2 महीने का टाइम मेरी समझ में 24 फरवरी ठीक रहेगा। अब इसकी तारीख है आंसर देने की आपकी 24 तारीख, 24 फरवरी 24। आपको सूचना भी दे दूंगा मैं, और ई बुक भी आ गई है अपनी, उसका लिंक भी आपको पेश कर दूंगा मैं आज ही इसमें साथ में ही डिस्क्रिप्शन में। आगे हम नया टॉपिक लेके फिर आपकी सेवा में आएंगे, और ये मत समझना है आखिरी क्विज़ है, ऐसे ही क्विज़ आपकी सेवा में पेश करता रहूँगा, जिससे आपका और हमारा दोनों का ज्ञान बढ़ता रहेगा। हम ज्ञान यज्ञ से भगवान की सेवा करेंगे। क्विज़ बनाऊँगा, आप क्विज़ का आंसर देना, इससे हम भगवान की पूजा करेंगे। आगे इसके लिए आज्ञा दीजिए, कुछ नई सामग्री लेके आऊँगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।